आज के क्लास में हम देखेंगे महात्मा गांधी को, है ना? गांधी जी गांधी जी को फादर ऑफ इंडिया बोला जाता है, भारत के पिता बोले जाते हैं ये। गांधी जी ये कोई सोशियोलॉजिस्ट नहीं थे, समाजशास्त्री नहीं थे। एकेडमिक सेंस में अब बात करेंगे तो एकेडमिक अकादमिक परिक्षेत्र में परिप्रेक्ष्य में ये हमारे समाजशास्त्री नहीं है। लेकिन इनकी जो सोचने का तरीका है, जो समाजशास्त्रीय इनका सोच है, किस पे? समाज पे, सत्ता पे, एथिक्स पे, समुदाय पे और जो सामाजिक परिवर्तन है, इन सबों पे जो इनकी समाजशास्त्रीय सोच है, इसने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया हमारे समाजशास्त्र को, है ना? और इनका जो सोचने का तरीका आया समाज के प्रति, सत्ता के प्रति, है ना? श्रम के प्रति, ये सब चीज़ें कहीं न कहीं ये जो भी थिंकर्स को ये पढ़े, है ना? और जो पर्सनल एक्सपीरियंस इनका रहा, उसी के बेसिस पे इन्होंने अपना कांसेप्ट दिया है। आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि ये सोशियोलॉजिस्ट नहीं हैं और जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उनमें अंतर क्या है? जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, वो खुद कोई रिसर्च करते हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं, है ना? रिसर्च करने के बाद किसी कांसेप्ट पे वो हमारा अपना पॉइंट देते हैं। जैसे मैनुअल कास्टिल्स देखें, मैनुअल जो कास्टिल्स हैं उन्होंने क्या किया कि नेटवर्क को उन्होंने स्टडी किया, है ना? टेलीकम्युनिकेशन का उन्होंने स्टडी किया और फिर उसको सोसाइटी से एसोसिएट कर दिए और फिर कहे कि जो भी हमारी सोसाइटी है, वो हमारा नेटवर्क के अराउंड घूमती है। ठीक है? उसी को हम यूज़ कर रहे हैं। तो जो जब उसी कांसेप्ट को मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं सोशियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन उनका कांसेप्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसी प्रकार गांधी जी क्या किए, ये खुद में सोशियोलॉजिस्ट नहीं थे, लेकिन जितने भी हमारे सोशियोलॉजिस्ट या थिंकर या महान व्यक्ति थे, उनके आइडिया को इन्होंने देखा, समझा और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और इंडिया में जिस तरीके से वो इम्प्लीमेंट कर रहे थे, तो उसी चीज़ को लोगों ने उनका कांसेप्ट मान लिया। ठीक है? जैसे ये गांधी जी थे, ये बुद्धा को भी जानते थे, बुद्धा के बारे में पढ़ाई किए, बाइबिल भी इन्होंने पढ़ा, है ना? बाइबिल का एक है जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि यदि कोई तुम्हें एक गाल पे थप्पड़ मारे, तुम दूसरा भी घुमा दो। तो ये जो कांसेप्ट है, ये बाइबिल से लिया गया है और लेकिन इंडिया में प्रोपोगेट गांधी जी ने किया, ठीक है? उसी प्रकार आप देखेंगे कि लियो टॉल्स्टॉय, जो हमारे लियो टॉल्स्टॉय थे, जिनकी एक बुक थी, द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विदिन यू, इस किताब से ये बहुत इंस्पायर्ड हुए थे ये गांधी जी और इतना इंस्पायर्ड हुए थे कि ये लियो टॉल्स्टॉय को लेटर भी लिखे और लियो टॉल्स्टॉय भी इनको लेटर लिखे। ओके, इसके बाद फिर देखेंगे कि जो इनका सिविल डिसोबीडियंस है गांधी जी का, वो कहाँ से प्रेरित है। आप देखेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस जो है कि सत्याग्रह जो है, वो हमारा हेनरी डेविड थोरो हुआ करते थे। तो हेनरी डेविड थोरो के कंसेप्ट से हमारा ये इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस का कंसेप्ट लेके आए। एक किताब है अनटू द लास्ट, अनटू दिस लॉस्ट, तो वो जॉन रस्किन की बुक है। वहाँ से इन्होंने देखा कि श्रम क्या है ना? समान वेतन क्या होनी चाहिए? किस तरीके से सिंप्लिसिटी सादगी का विचार आना चाहिए? और जो ट्रस्टीशिप का जो इन्होंने फेमस किया कांसेप्ट, वो कहीं न कहीं जॉन रस्किन से लिया गया है। ठीक है? ये समानता की जो बात होती है, उसको भी देखेंगे कि कबीर और तुलसीदास से प्रेरित होते हैं ये, वहाँ से ये लिए हैं, है ना? और फिर आप देखेंगे कि जो कर्म योग और निष्काम कर्म की शिक्षा, ये कहते हैं कि आप वर्क पे फोकस कीजिए, है ना? काम करते रहिए, अपना कर्म कीजिए, तो ये भी हमारा भगवद गीता से लिया गया है, ठीक है? तो आप देखेंगे कि जिनके कांसेप्ट किसी और के थे, लेकिन इन्होंने प्रैक्टिकली उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया और जो इम्प्लीमेंट करता है वही इम्पोर्टेंट पर्सन होता है, ठीक है? तो ये हमारे गांधी जी थे कि जो भी चीज़ें अलग-अलग बिखरी हुई थी, उस सब को अपने पर्सनैलिटी के अंदर डेवलप करके इंडिया को गिफ्ट दे दिए, है ना? उस गिफ्ट में हम देखेंगे कि इन्होंने कांसेप्ट ऑफ सोसाइटी दिया, ठीक है? कांसेप्ट ऑफ सोसाइटी में हम देखेंगे कि ये कहते हैं कि गांधी के अनुसार कि समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि एक नैतिक समुदाय है जो सत्य, अहिंसा, सहयोग पे आधारित होता है। तो ये हमारा कांसेप्ट ऑफ सोसाइटी देखेंगे। इन्होंने जो दिया है ट्रुथ यानी कि सत्य और अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस का कंसेप्ट कहाँ से दिया है, इसको भी हम समझेंगे। इनका सर्वोदय और अंत्योदय क्या है? सर्वोदय और अंत्योदय ये है, सर्वोदय का मीनिंग होता है कि वेलफेयर ऑफ ऑल यानी कि सबों का कल्याण, ठीक है? लेकिन वहीं पे जो अंत्योदय का मीनिंग होता है कि अपलिफ्टमेंट ऑफ द लास्ट पर्सन यानी कि पंक्ति में जो लास्ट में खड़ा आदमी है उसका भी विकास हमारा कैसे हो, है ना? फिर हम देखेंगे थियरी ऑफ ट्रस्टीशिप। थियरी ऑफ ट्रस्टीशिप को इन्होंने प्रोपोगेट किया, ठीक है? जो कि हमारा ट्रस्टीशिप किसका था? जॉन रस्किन में हम पढ़ेंगे। हाँ, अनटू दिस लास्ट में हम जॉन रस्किन लिखा है, तो उस कंसेप्ट को भी इन्होंने लेके आया, प्रोपोगेट किया। और ट्रस्टीशिप में क्या होता है कि यानी कि एक जो भी
मालिक है, जो होल्डर है प्रॉपर्टी का, वो क्या करेगा कि जो उसको बेनिफिट होता है वो हमारा सोसाइटी में बाँट दे। इसको भी देखेंगे। कास्ट एंड अनटचेबिलिटी, यानी कि जाति और अस्पृश्यता पे भी इन्होंने अपना कंसेप्ट दिया। ये कहते हैं कि जो हमारा कास्ट सिस्टम है, जो हमारा वर्ण सिस्टम है, वो हमारा क्या है, वो सोसाइटी को जोड़ने का काम कर रहा है। इसलिए ये तो ठीक है, लेकिन जो हमारा अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता है, उसको खत्म करने की बात होनी चाहिए, तो उसमें रिफॉर्म लेके आना चाहिए। यहाँ पे गांधी जी और अंबेडकर में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट है। अंबेडकर जी उसको पूरा खत्म करना चाहते हैं, जो कि गांधी जी उसमें रिफॉर्म करना, सुधार करना चाहते हैं। ओके। फिर हम देखेंगे थियरी ऑफ सोशल चेंज, यानी कि सोशल चेंज सामाजिक परिवर्तन है क्या, सामाजिक परिवर्तन कैसा होगा। तो ये कहते हैं, गांधी जी कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन करना है तो सबसे पहले आप अपने आप को चेंज कीजिए, है ना। व्हाट डू यू वांट टू सी इन अदर, फर्स्ट जस्ट ट्राई टू बी लाइक व्हाट डू यू वांट टू सी इन अदर्स। तो इस तरीके से आप इसको समझेंगे। ये कंसेप्ट समझाने के बाद मैं आपको वन लाइनर नोट्स भी प्रोवाइड किया हूँ इसमें, है ना। आप उसको देख के गो थ्रू हो जाइएगा, कंक्लूड कर लीजिएगा। और पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं, उस फॉर्मेट में भी मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा कि इन कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट यू कैन इजीली सॉल्व द एमसीक्यू। ओके। मेरी ये जो क्लास होगी, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी, ठीक है। जिससे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स महात्मा गांधी जी के कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकें और उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें और क्वेश्चन सही कर सकें, ठीक है। नमस्कार, मैं इंजीनियर अजित, क्वालिफाइड असिस्टेंट प्रोफेसर इन सोशियोलॉजी। मैं आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या और वेरियस स्टेट्स के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम होते हैं, है ना, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के एग्जाम होते हैं, जीआईसी के जो एग्जाम होते हैं, उन सभी सबों के लिए मैं पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ यूजीसी द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट होता है नेट का, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके लिए भी ये मेरी क्लास आपके लिए उपयोगी उपयोगी साबित होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी साहब जो हैं, ये 1869 1869 में जन्मे और 1948 में इनका देहांत हो गया। नाथूराम गोडसे इनको गोली मार दी, ठीक है, और इनका ये देहांत हो गया। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और उसके एक साल बाद ही इनका देहांत हो गया। 1948 में ही इनका देहांत हो गया। ओके, एसासिनेटेड कर दिया गया। गांधी जी वॉज गांधी जी वॉज नॉट अ सोशोलॉजिस्ट, ये कोई समाजशास्त्री नहीं थे इन द फॉर्मल एकेडमिक सेंस, जो हमारा अकादमिक परिप्रेक्ष्य है उसमें वो सोशोलॉजिस्ट नहीं थे। लेकिन इनका जो आइडिया था, वो सोशोलॉजिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा क्या किया, इन्फ्लुएंस किया। और सोशोलॉजिकल थिंकिंग किस पे, कि हमारी सत्ता, समाज कैसा हो, सत्ता कैसा हो, एथिक्स हमारा कैसा हो, समुदाय कैसा हो, सामाजिक परिवर्तन के लिए, ये सब चीज़ों पे, यानी ये जो सोसाइटी, पावर, एथिक्स, इन पे जो इनका सोशोलॉजिकल थॉट था, है ना, उसने समाजशास्त्र को इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, और उसी को हम पढ़ाई करते हैं। हिज सोशोलॉजिकल थॉट इमर्ज्ड, कहाँ से इमर्ज किया, फ्रॉम लिव्ड एक्सपीरियंस, इनका खुद का जो एक्सपीरियंस था वहां से इनका सोशोलॉजिकल थॉट डेवलप हुआ। मोरल फिलोसफी, है ना, यानी कि जो नैतिक दर्शन शास्त्र थे वहां से हुआ। और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, और सत्य जो ये बोलते थे, ये कहते थे कि सत्य ही बोलना चाहिए, कोई बात छुपाना नहीं चाहिए। तो इन्होंने जो सत्य बोलने के बाद इन्होंने बोला और जो एक्सपीरियंस किया, जो उसका अच्छा आउटकम आया, तो उन सबों से ही इनका जो सोशोलॉजिकल थॉट हुआ, यानी समाजशास्त्रीय जो विचार है वो हमारा विकास हुआ, डेवलप्ड हुआ। ठीक है, ओके। इनका देखेंगे कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी है क्या। देखिए, सोसाइटी, अभी आपसे मैं पूछूं कि सोसाइटी है क्या, तो सोसाइटी कहेंगे कि सोसाइटी ये है कि लोगों का ग्रुप है एक, है ना, ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, कलेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स हैं, या इंस्टीट्यूशन, आप यही बोलेंगे। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि नहीं, गांधी viewed society as a moral and ethical community, not merely a collection of individual और institution। यानी कि गांधी जी के अनुसार समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं, बल्कि एक नैतिक समुदाय है जो सत्य, अहिंसा, सहयोग पर आधारित होता है। ठीक है, यानी कि अ गुड सोसाइटी, जो हमारा गुड सोसाइटी क्या होता है, कि हमारा सत्य, अहिंसा, सहयोग और सेल्फ, आत्म जो डिसिप्लिन होता है, ठीक है, उस पे ये निर्भर करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखेंगे कि एन आइडियल विलेज, एक आदर्श गांव क्या होता है। आदर्श गांव वो होता है कि जहाँ पे लोग जो है ना, वो एक दूसरे का कोऑपरेट करें, सहयोग करें। ठीक है, जो भी हमारा कन्फ्लिक्ट होता है, जो भी हमारा मतभेद होता है, उसको वो आपस में मिलकर सॉल्व कर लें,
हल निकाल लें उसका और लिव सिंपली और बहुत ही साधारण तरीके से अपना जीवन यापन करें। यानी कि ये कहते हैं कि जो आदर्श गांव है, जो आइडियल विलेज है, आइडियल विलेज वो होगा जिसमें हमारा एक दूसरे के प्रति कोऑपरेशन होगा, सहयोग होगा। जो भी हमारा कन्फ्लिक्ट आएगा, मतभेद आएगा, उसको बातों से सॉल्व कर लिया जाएगा और आसानी से और सरलता पूर्वक हमें जीवन जीने से रिलेटेड है। तो ये जो कंसेप्ट इन्होंने दिया है, ये जो चीजें आइडियल विलेज का, वो क्या करता है, जो आइडियल विलेज वो हमारे गांधी जी के आइडिया ऑफ सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है। यानी कि जो सोसाइटी का मतलब है आइडियल, आदर्श गांव। आदर्श गांव कब बनेगा, आदर्श समाज कब बनेगा, जब उसमें सत्य की वरीयता दी जाएगी, उसमें अहिंसा की वरीयता दी जाएगी, इसमें सहयोग की वरीयता दी जाएगी, जिसमें हम सेल्फ डिसिप्लिन को महत्व देंगे, ठीक है, और उसके साथ जिसमें हर एक लोग एक दूसरे को सहयोग देंगे, है ना, जो भी हमारी मतभेद होगी उसको सॉल्व करेंगे और बहुत सिंपल तरीके से, है ना, जिंदगी अपना जीवन यापन करेंगे, ठीक है। ये था। फिर इनका कंसेप्ट है अंत्योदय और सर्वोदय। अंत्योदय क्या है और सर्वोदय क्या है? देखिए, जो अंत्योदय है ये हमारा क्या है, अपलिफ्टमेंट ऑफ द लास्ट पर्सन, ठीक है, यानी कि पंक्ति में जो लास्ट आदमी खड़ा है उसका भी जब विकास होगा तब हमारा वो क्या कहलाएगा, अंत्योदय। अंत्योदय मतलब कि अंत में खड़ा हुआ जो लोग है उसका उदय होना। इसमें अंतिम जो व्यक्ति को जो फोकस किया गया है मेनली वो किसके लिए किया गया है, जो हमारे दलित हैं, जो डिप्राइव्ड हैं, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है ना, जो दिव्यांग हैं, जो महिला हैं, जो पिछड़े हैं, जो लास्ट में खड़े हैं, उनका भी यदि विकास होगा तब हमारा कहीं जाके अंत्योदय कंसेप्ट फुलफिल होगा। साथ में ये बोलते हैं सर्वोदय, यानी सबों का विकास, यानी कि वेलफेयर ऑफ ऑल, यानी कि सभी के साथ हम वेलफेयर नेचर लेके आएंगे, ठीक है। ही रिजेक्टेड यूटिलिटेरियनिज्म, यानी कि जो यूटिलिटेरियनिज्म मतलब कि उपयोगिता, मतलब उपभोग जो करते हैं ना, ठीक है, उपयोगितावाद, यानी कि हर चीज की जो उपयोग, जो कंसेप्ट आया कि मेरा उपयोग है, इससे हम बात करेंगे तो मेरा कुछ यूज, मेरे लिए बेनिफिट है, इस तरीके से जो कंसेप्ट है ना, इसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, यूटिलिटेरियनिज्म को रिजेक्ट किया। क्योंकि जो हमारा यूटिलिटेरियनिज्म है वो क्या करता है, वो प्रमोट करता है कि ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसका उतना वेलफेयर होना चाहिए। ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ये वेलफेयर का जो कंसेप्ट है ना, भलाई का जो कंसेप्ट है, ये नंबर पे नहीं होना चाहिए बल्कि सब पे होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, यदि आप पाकिस्तान में हैं, सपोज डैट, और वहाँ पे मेजोरिटी किसकी है, मुसलमान की है, तो वो अपना क्या करते हैं कि जो माइनॉरिटी है उसको प्रताड़ित करते हैं। जैसे अभी बांग्लादेश में हो रहा है कि हिंदुओं को वहाँ पे प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि वो माइनॉरिटी में है और वहाँ के मुस्लिम मेजोरिटी में है। तो ये तो कंसेप्ट गलत है ना। इसीलिए अ, गांधी जी भी इस कंसेप्ट को रिजेक्ट करते हैं, विरोध करते हैं कि नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि सबों को समान बराबरी हक देना चाहिए। एंड इम्फेसाइज्ड जस्टिस फॉर द लास्ट पर्सन, और ये कहते हैं कि यूटिलिटेरियनिज्म को रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं कि सबको समान अवसर मिलना चाहिए और जो लास्ट पर्सन है उसको भी हम अपलिफ्टमेंट करना पड़ेगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे आप कि पॉलिसीज फोकसिंग ऑन पुअर फार्मर्स, लेबरर्स एंड दलित, जो भी हमारे पॉलिसी बनती हैं, है ना, दलित के लिए बन गया, ठीक है, SC ST रिजर्वेशन जॉब में, स्कॉलरशिप में, ठीक है, अ, उसके बाद लेबर के लिए जो भी इंडियन लेबर रिफॉर्म कोड रिफॉर्म आया है उसमें देखेंगे कि लेबर के लिए भी कुछ किया गया है। जो पुअर फार्मर्स हैं उनको क्या है कि सीड्स में सब्सिडी मिलती है, क्रॉप इंश्योरेंस हो गया, है ना, फर्टिलाइजर में सब्सिडी मिल रही है। तो ये जो सारी चीज़ें जो भी हमारी पॉलिसी बनती हैं, मनरेगा हो गया, ठीक है, जी राम जी जो भी आया है मनरेगा को रिप्लेस करने के लिए, तो ये सब जो पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं अंत्योदय और सर्वोदय के कंसेप्ट को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इनका देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कि ट्रस्टीशिप थियरी, यानी कि न्यायशीलता सिद्धांत क्या है, ट्रस्टीशिप है क्या। देखिए, ये जो है ट्रस्टीशिप, यानी कि जॉन रस्किन जो है ना, उनकी जो बुक है अनटू दिस लास्ट, उस किताब से ये कंसेप्ट लिया गया है ना। तो जो ट्रस्टीशिप थियरी है उसमें गांधी जी प्रपोज द थियरी ऑफ ट्रस्टीशिप एज द अल्टरनेटिव, किसका, टू कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, यानी कि जो पूंजीवाद है और जो हमारा समाजवाद है। कैपिटलिज्म मतलब क्या है, जिसमें पूंजीवाद का मतलब एक आदमी कंपनी चला रहा है, बहुत पैसा उसके पास आ रहा है ना, वही बस मालिक है। तो ये कहते हैं कि नहीं, कैपिटलिज्म भी नहीं। सोशलिज्म का मतलब ये होता है कि समाजवाद, यानी कि कोई कंपनी है तो उसे पूरे समाज का हक है या स्टेट का हक है ना। ये कहते हैं कि इन दोनों का अल्टरनेटिव है हमारी ट्रस्टीशिप। ये कैसे, ये कहते हैं कि मान लीजिए कोई कंपनी है ना, तो कंपनी का मालिक कोई एक है, तो उस कंपनी का मालिक जो है, तो वो कंपनी का तो मालिक ठीक है, ट्रस्टीज बोलिए उसे आप, है ना, उसको आप
न्यासी बोल सकते हैं, है ना? समाज का न्यासी आप उसको बोलिए। इसलिए बोलेंगे, आप उसको बनाइए इसलिए कि वो जो भी उस कंपनी का प्रॉफ़िट होगा, वो क्या करे कि अपने पर्सनल लाइफ़ के लिए इस्तेमाल ना करके वो समाज में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, है ना? यूजिंग सरप्लस वेल्थ ऑफ सोशल वेलफेयर रादर देन पर्सनल लग्ज़री। अपने पर्सनल लग्ज़री लाइफ़ जीने के बजाय वो समाज में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, जिससे हमारा क्या हो, सबका उत्थान हो। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो फंडिंग करते हैं किसको? एजुकेशन को, हेल्थ को, रूरल डेवलपमेंट को, है ना? अपने इच्छा अनुसार वो हमें ट्रस्टीशिप को, वही हमारा ट्रस्टीशिप है, ठीक है? जैसे हमारा सीएसआर का नाम सुने होंगे आप, सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। गवर्नमेंट ने ये लेके आया कि हर एक कंपनी को स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ उनका जो प्रॉफिट है, उनको वो सोशल वेलफेयर में लगाना होगा, ठीक है? तो ये जो अब गवर्नमेंट सीएसआर इसका नाम चेंज की है, तो एक तरीके से हम समझिए कि ट्रस्टीशिप ही है ना? कि जो भी आपके पास फ़ायदा हो रहा है, वो आप क्या कीजिए, समाज को लौटा दीजिए, ग्रामीण विकास के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, ठीक है? अब आप देखेंगे नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा, हिंदी में अहिंसा है और इंग्लिश में इसको अहिंसा भी लिखते हैं और नॉन वायलेंस एज ए सोशल प्रिंसिपल। सामाजिक सिद्धांत क्या है? देखिए, जो नॉन वायलेंस है, अहिंसा एक सामाजिक सिद्धांत है। कैसे? नॉन वायलेंस का कंसेप्ट आप देखते हैं, ये कहीं ना कहीं बुद्धा से भी इंस्पायर्ड चीजें लगती है ये, है ना? तो देखिए, फॉर गांधी, गांधी जी कहते हैं कि जो अहिंसा है वॉज नॉट जस्ट अ मोरल वैल्यू बट अ सोशल एंड पॉलिटिकल मेथड। यानी ये कहते हैं कि जो हम नॉन वायलेंस के बारे में बात कर रहे हैं, अहिंसा को लेकर जो हम बात कर रहे हैं, वो सिर्फ कोई हमारा नैतिक मोरल वैल्यू नहीं है, लेकिन वो क्या है, वो हमारा सामाजिक और राजनीतिक तरीका भी है, ठीक है? और इसको हम सामाजिक और राजनीतिक तरीकों के माध्यम से हम यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे इन्होंने इंडियन जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, तो उसमें इन्होंने क्या किया कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जो ये सत्याग्रह कर रहे हैं, है ना? जो सत्याग्रह कर रहे हैं, तो उसमें वो क्या कर रहे हैं कि अहिंसा का जोर देते हैं वो, कि नहीं, आप किसी को मार-धाड़ करना नहीं है, किसी का मर्डर नहीं करना है ना? तो उससे क्या होगा कि हम सोशल, सामाजिक और राजनीतिक हथकंडे अपना सकते हैं, ठीक है? ओके। ही बिलीव्ड वायलेंस यानी कि हिंसा जो है, क्रिएट डोमिनेशन, व्हाइल नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा लीड्स टू डायलॉग, वार्तालाप एंड सोशल हार्मोनी। ये कहते हैं कि हिंसा प्रभुत्व पैदा करती है, जबकि अहिंसा सामाजिक समरसता और संवाद स्थापित करती है, ठीक है? ओके। ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस यानी कि सत्य और जो आपका नॉन वायलेंस है, अहिंसा है, वो क्या है? आर द फाउंडेशन। किसके फाउंडेशन है? ऑफ सोशल ऑर्डर एंड सोशल चेंज। यानी कि जो हमारे सामाजिक व्यवस्था है और जो भी हमारे सामाजिक परिवर्तन है, उसका एक फाउंडेशन है, उसकी एक नींव है। क्या? सत्य और अहिंसा। यानी कि सत्य और अहिंसा जो भी हमारी सामाजिक स्थिरता है और जो सामाजिक चेंज परिवर्तन होता है, रिफॉर्म होता है, इन सब में इनका बहुत बड़ा रोल है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, है ना? भारतीय स्वतंत्रता जो संग्राम हुए, संघर्ष हुए, वो क्या हुआ? थ्रू पीसफुल प्रोटेस्ट। वो हम जाके प्रोटेस्ट जो कर रहे थे, हम जो विरोध कर रहे थे, वो हम शांतिपूर्वक कर रहे थे। हम लूट-पाट नहीं कर रहे थे, मार-धाड़ नहीं कर रहे थे, है ना? तो ये जो हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ, उसी के त वही हमारा नॉन वायलेंट सोशल चेंज कराता है, ठीक है? इनका कंसेप्ट एक है सत्याग्रह एंड सोशल चेंज। सत्याग्रह क्या है? यानी कि सत्याग्रह और सामाजिक परिवर्तन को हम देखेंगे। सत्याग्रह है, सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य की शक्ति, सत्याग्रह, सत्य का आग्रह, ठीक है? यानी कि इसमें जो सत्य की शक्ति है, उसको हम देखेंगे, है ना? यानी कि ट्रूथ फोर्स क्या है, उसको हम समझेंगे। सत्याग्रह is Gandhi's method of social change based on moral persuasion rather than force। यानी देखिए, मोरल परसुएशंस क्या होते हैं? देखिए, परसुएशन ये होता है कि किसी को मनाना, किसी की अंतरात्मा को आप जगा दिए कि अरे, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, आपको ये काम नहीं करना चाहिए। तो आप क्या कर रहे हैं कि उसके अंतरात्मा को जगा दे रहे हैं आप, परसुएट कर रहे हैं आप। परसुएट जब आप कर दिए तो वो जान जाएगा, अच्छा ऐसा हुआ। जैसे अंगुली माल डाकू को बुद्धा ने परसुएट कर लिया वो, ठीक है? उनको याद बताया कि अरे, उनको याद दिलाया कि आप तो एक अच्छे इंसान हैं, क्या कर रहे हैं ये? उँगली किसी का क्यों काट रहे हैं आप? ठीक है? तो वो आदमी किसी को इनाम देके, पैसा देके या अपने फ़ोर्सफुली आप कोई काम मत कराइए। ले ठीक है? बल्कि उसको आंतरिक, उसका जो अंतरात्मा है, उसको आप चेंज कीजिए प्यार से, तो वही आपका मोरल पर्सुएशंस हो जाएगा। तो गांधी बोलते हैं कि जो सोशल चेंज होगा,
वो हमारा मोरल परसुएशन पे होगा। इसीलिए ये गांधी जी कहते हैं कि जो हमारा कास्ट सिस्टम है, जो अनटचेबिलिटी है, जो छुआ-छूत की भावना है, वो हमारे समाज में मोरल परसुएशन के द्वारा ही खत्म होगी। यानी कि जो बड़ी जातियाँ के लोग हैं, उनको खुद के अंतरात्मा से अपने आप को चेंज करना होगा, ना कि फ़ोर्सफुली उनको आप चेंज करा पाएँगे। ठीक है? सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह एम्पावर करता है क्या? ऑप्रेस्ड ग्रुप्स टू रेसिस्ट इनजस्टिस विदाउट हैट्रेड। यानी कि ये करते हैं कि जो सत्याग्रह ऐसा है, यदि आदमी को एहसास हो गया कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है, ठीक है? तो जब गलत हो गया, हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो वो क्या करेगा कि वो जाएगा, ऑफिस में जाएगा। मान लीजिए कि डीएम ऑफिस से कुछ उसको कोई कंप्लेन, मान लीजिए कि लैंड डिस्प्यूट, भूमि विवाद कुछ उसके साथ गाँव में हो गई है, तो वो क्या करेगा, जाएगा एप्लीकेशन लेके डीएम के पास कि सर हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है, आप इसको प्लीज़ सॉल्व कीजिए। तो वो हमारा क्या है कि मोरल पर्सुएशन है, डीएम साहब देखेंगे उसको, कहेंगे हाँ यार बिल्कुल तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, चलो मैं तुमको सही कराता हूँ। तो जब डीएम साहब सही करा देंगे, तब आपका वो सत्याग्रह सक्सेसफुल हुआ। लेकिन यदि आप जाएँगे, डीएम का गाड़ी रोक के आप उसको शीशा तोड़ेंगे, गाली देंगे, तो आप फ़ोर्सफुली तरीके से आप काम नहीं करा पाएँगे ना, ठीक है? तो गांधी जी कहते हैं कि घृणा से नहीं, लेकिन जो हमारा मोरल पर्सुएशंस है, ठीक है? उसके बेसिस पे हम ये क्या करेंगे? सत्याग्रह करेंगे। जो हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, सीडीएम बोलते हैं इसको, ये शोड कलेक्टिव रेसिस्टेंस विदाउट वायलेंट रिवॉल्यूशन। जो हमारा 1930 में जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट हमारा शुरू हुआ था, है ना? तो वो हमारा क्या था? वो सत्याग्रह था। हम किसी को मार-पीट नहीं रहे थे, लेकिन हम अंग्रेज़ों को ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि आप जो हम पे कर रहे हैं, है ना? जैसे साइमन कमीशन आया, रॉलेट ये सब आया, जो भी चीज़ें हमारे ब्रिटिश कानून चल रहे थे, ये हमारे साथ गलत हो रहा है। आप कृपया करके ये गलत काम ना कीजिए, है ना? और हमें भी पार्टिसिपेशन दीजिए और हमें स्वतंत्र कीजिए। तो ये सब चीज़ें सत्याग्रह से हो रहा था, ठीक है? आप समझ गए होंगे। इनका व्यू ऑन स्टेट इन पावर क्या है? गांधी जी का गांधी जी राज्य के प्रति क्या सोचते हैं और सत्ता के प्रति क्या सोचते हैं, इसको हम देखेंगे। गांधी जी कहते हैं, गांधी वॉज स्केप्टिकल ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सेंट्रलाइज्ड मॉडर्न स्टेट। ये जो है, जो भी हमारे लार्ज लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन है, यानी कि बृहद स्तर पे जो हमारा औद्योगिकरण है, उसका इन्होंने आलोचना किया है, उसका इन्होंने आलोचना करते हुए विरोध किया है। जो मॉडर्न स्टेट है, जिस जिसमें पावर जो है, सत्ता जो है, वो केंद्रीकृत होती है, उसको इन्होंने आलोचना किया है। वो कहें कि नहीं, हमारा सत्ता जो है, वो हमारा डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, विकेंद्रीकृत होनी चाहिए। यानी कि गाँव को भी पावर मिलना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं कि सरकार बन गई और सरकार हर जगह कमांड कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ही सपोर्टेड, उन्होंने सपोर्ट किया डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण जो है, विकेंद्रीकरण को सपोर्ट किया। विलेज रिपब्लिक, यानी कि जो ग्राम स्वशासन है, उसको इन्होंने सपोर्ट किया, प्रोत्साहित किया। और सेल्फ रूल, यानी कि स्वराज, जो स्वराज का कंसेप्ट है, इन्होंने इसको दिया है। ये जो चीजें इनका है, व्यू ऑन स्टेट एंड पावर, इन्होंने क्या किया है कि ये विश्वास दिलाने की कोशिश किया है, सब चीजें कि पावर शुड फ्लो फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है? यानी कि जो पावर है, वो हमारा सेंट्रलाइजेशन नहीं, बल्कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ऊपर से नीचे की तरफ हमारा पावर चलती है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, ये कहते हैं कि नीचे से ऊपर जानी चाहिए। यानी कि विलेज जो है, विलेज अपना देखे, है ना? मंडल अपना देखे, स्टेट अपना देखे और राज्य अपना देखे, ठीक है? और डेमोक्रेसी इस तरीके से फॉर्मेशन हो, है ना? तो ये जो भी सत्ता है, सत्ता का मतलब जो भी कुछ काम करना है, तो उसका सब कुछ विकेंद्रीकरण करना चाहते थे। ओके, ठीक। अब देखेंगे कि कास्ट एंड अनटचेबिलिटी, यानी कि जाति और अस्पृश्यता क्या है, ठीक है? गांधी जी और अंबेडकर जी का जो कंसेप्ट है, आई होप आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है? तो इसलिए ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा मैं। गांधी जी कहते हैं कि अ फेवर गांधी जो वॉज इन फेवर ऑफ सोशल रिफॉर्म ऑफ कास्ट सिस्टम। यानी जो कास्ट सिस्टम चल रहा है, वर्ण सिस्टम जो चल रहा है, उसमें रिफॉर्म चाहते थे, ठीक है? ये रिफॉर्म चाहते थे, ये कहते थे ना कि ये जो है, जो कास्ट सिस्टम है और जो वर्ण सिस्टम है, ये समाज के लिए सही है, ये गलत नहीं मानते थे इसको। बट लेकिन वाज अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, लेकिन जो छुआछूत की भावना थी, उसकी विरोध थे। वो कहते थे कि नहीं, जो वर्ण सिस्टम है और कास्ट सिस्टम है, वो सोशल हार्मोनी यानी सामाजिक समरसत्ता के लिए बहुत जरूरी है, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन जो छुआछूत चल रही है, वो गलत है, उसका विरोध करना चाहिए। जो कि यहीं पे गांधी जी, यहीं पे अम्बेडकर जी बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, ये कास्ट सिस्टम ही मेन कारण है, कास्ट सिस्टम को ही खत्म करना चाहिए। और ये कहते हैं कि नहीं, कास्ट सिस्टम वन सिस्टम रहना चाहिए, बस छुआछूत खत्म करना चाहिए, ठीक है?
तो आप समझ सकते हैं, आपको कैंसर हुआ है, तो कैंसर को काट के निकाल दीजिए। आप उसको कितना भी मेडिसिन करेंगे कैंसर को, तो वो सही नहीं होगा। आज साइंस इतनी एडवांस हो गई है, तो आप किसी से डॉक्टर से पूछिए आप, कि जो भी कैंसर जहाँ पे है, उस चीज़ को निकाल दीजिए। मेडिसिन करेंगे तो वो सही होगा, फिर वो शुरू हो जाएगा। ठीक है? तो उसी प्रकार कास्ट सिस्टम है। अम्बेडकर साहब बोलते हैं कि कास्ट सिस्टम ऐसा है कि इसको उखाड़ के फेंक दीजिए, है ना? आप इसको कितना भी रिफ़ॉर्म करेंगे, कितना भी दवा इलाज करेंगे, ये फिर से अपना जड़ फैलाना शुरू कर देगा। और गांधी जी कहते हैं कि नहीं, 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 हम इसको बस मेडिसिन से ही सही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। ओके। ही कंसीडर्ड गांधी जी कंसीडर्ड अनटचेबिलिटी, छुआछूत जो है, एज ए सीन अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। गांधी जी कहते हैं कि मानवता के लिए ये जो छुआछूत है वो एक पाप है। ठीक है? यूज ऑफ हरिजन वर्ड वाज एफर्ट फॉर द सोशल इक्वालिटी। और गांधी जी क्या कर रहे हैं कि जो हरिजन शब्द दिए, है ना, एससी एसटी, एससी के लिए, दलित के लिए, कि ये लोग हरि के जन हैं। ठीक है? तो इस पे भी बहुत कंट्रोवर्सी होती है। यदि दलित जो है, यदि हरि के जन है, भगवान के जन है, तो जो भगवान के जन नहीं वो कौन है? तब तो सभी हरिजन हुए ना। तो उस पे भी बहुत चलता है कॉन्फ्लिक्ट। खैर, अ, ये चीज़ें पॉलिटिकल हो जाएँगी। लेकिन आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आपको सारे डायमेंशन, सारे पैरामीटर्स, सारे ब्लॉक्स खोल के आपको समझना पड़ेगा। तभी आप किसी भी सोशियोलॉजिस्ट को अच्छे से समझ पाएँगे। ठीक है? ओके। इनका थियरी ऑफ सोशल चेंज क्या है? सोशल चेंज यानी कि सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन ये कहते हैं कि यदि आप सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने आप को चेंज कीजिए। है ना? यानी कि बेस्ड ऑन मोरल ट्रांसफॉर्मेशन किसका? अपने आप का। और जब आप अपने आप को नैतिक चेंज कर लेंगे, तो समाज अपने आप चेंज दिखाई पड़ेगी। सोशल चेंज कम फ्रॉम चेंज इन सेल्फ, नॉट ओनली इन स्ट्रक्चर। है ना? ये कहते हैं कि चेंज अपने आप में कीजिए, बल्कि स्ट्रक्चर में चेंज करने से हमारा सोशल चेंज नहीं होगा। अब आप देखिए, यहीं पे थोड़ा-सा कंपेयर कर लीजिए आप। गांधी जी कहते हैं, है ना? एक कास्ट, गांधी जी के इसमें और इसमें कितना कॉन्फ्लिक्ट है। गांधी जी कास्ट एंड अनटचेबिलिटी में कहते हैं कि गांधी जी वो हमारा फेवर में रहते हैं, किसके? कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम के सोशल फॉर्म में। लेकिन जो छुआ-छूत है उसका विरोध करते हैं। तो ये जो कास्ट सिस्टम है, जो वर्ण सिस्टम है, वो तो हमारा स्ट्रक्चर है ना। ठीक है? और जब सोशल चेंज की बात आती है, तो ये कहते हैं कि हमारा भले ही जो उसका स्ट्रक्चर है चेंज मत कीजिए, लेकिन अपने आप को चेंज कीजिए। और यही बात अनटचेबिलिटी के लिए अंबेडकर जी बोलते हैं कि आप उसको ही चेंज कर दीजिए सेल्फ में। अनटचेबिलिटी को ही चेंज कर दीजिए, खत्म कर दीजिए आप। ठीक है? कास्ट सिस्टम भी खत्म कर दीजिए। ठीक है? वो पूरा स्ट्रक्चर को ही। ठीक है? तो यही बात है। तो आप समझ सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ें हैं। इनकी जो बुक्स हैं, आप देखेंगे कि हिंद स्वराज 1909 में इनकी बुक हिंद स्वराज आई। जो हिंद स्वराज बुक है, ये कहीं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इंडियन होम रूल के नाम से भी इसको ये हिंद स्वराज जाना जाता है। ठीक है? यानी कि हिंद स्वराज जो है, जो हमारा हिंद स्वराज, उसको हम इंडियन होम रूल भी कहते हैं। इसके बाद इन्होंने बुक लिखा, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये 1927 और 29 तक ये चली हमारी। फिर हमारा सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका 1928। ओके। और हमारा कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, इट्स मीनिंग एंड प्लेस 1941 में। ठीक है? अब देखिए, जो हिंद स्वराज, जो देखेंगे जो बुक है इसमें, इसमें इन्होंने स्वराज हो गया, है ना, सेल्फ रिस्ट्रेंट हो गया, और मोरल पॉलिटिक्स को हिंद स्वराज में आप देखेंगे। ठीक है? और ये जो स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, इसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि सत्य क्या है और अहिंसा क्या है। ठीक है? जो सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका है, इसमें ये देखेंगे, इसमें इन्होंने बताया है कि संघर्ष करने का तरीका क्या है ना? और जो अहिंसा है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी क्या है। ठीक है? और जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में मतलब कि इन्होंने फोकस किया है इसमें कि खादी पे, है ना? खादी कपड़ा पहनिए, विलेज का विकास क्या हो इसको, और शिक्षा पे इन्होंने इसमें कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में किया है। ठीक है? अब देखेंगे हम वन लाइनर नोट्स। ये बोलते हैं गांधी जी कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, नॉट एब्सोल्यूट राइट। जो यानी कि किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, तो वो उसका खुद का अपना राइट नहीं है उस प्रॉपर्टी पे, बल्कि वो किसका है? वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी कि वो जो प्रॉपर्टी सिर्फ आप अपने लिए नहीं, बल्कि सोसाइटी के लिए दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सोसाइटी से ही लिए हैं आप। जन्म हुए तो उतनी प्रॉपर्टी लेके नहीं आए, बल्कि वो जो प्रॉपर्टी जो है वो सबका है, लेकिन आप उसको एकोमोडेट कर लिए हैं, तो आप ट्रस्टीज, उसका ट्रस्टी बनिए, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाइए। सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह मीन्स रेसिस्टेंस थ्रू ट्रूथ एंड मोरल फोर्स। यानी कि सत्याग्रह जो है, वो सत्य और नैतिक बल पे आधारित संघर्ष है।
ओके। और ये हमारा कलेक्टिव सोशल एक्शन है, सामूहिक सामाजिक क्रिया है ये। ओके। गांधी जी अपोज करते हैं, गांधी जी विरोध करते हैं किसका? जो वायलेंट रेवोल्यूशन होता है ना, हिंसा वाले जो क्रांतियां होती हैं उसका विरोध करते हैं। और क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष का जो है, जो कार्ल मार्क्स कंसेप्ट दिए हैं क्लास स्ट्रगल का, उसका भी ये विरोध करते हैं, कहते हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं है। ओके। ट्रू डेमोक्रेसी के बारे में बोलते हैं कि ट्रू डेमोक्रेसी है क्या, सच्चा लोकतंत्र क्या है। तो गांधी जी बोलते हैं कि सच्चा लोकतंत्र है मस्ट बिगिन एट द ग्रास रूट लेवल, यानी कि जो ग्रास रूट लेवल पे, यानी कि गांव से, जो एकदम निचले स्तर से है, वहां से हमारी जो डेमोक्रेसी शुरू होती है, जो लोकतंत्र शुरू होता है, वही हमारा ट्रू डेमोक्रेसी कहलाता है। गांधी बिलीव्ड इन सोशल रिफॉर्म विद इन इंडियन ट्रेडिशन। गांधी जी कहते हैं कि जो हमारा इंडियन ट्रेडिशन है, जो भी हमारा ट्रेडिशन है, वो वैसा ट्रेडिशन हमारा रहे, वो सही है। बस उसमें जो भी गलतियां हैं उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है। ओके, ये चीजें गांधी जी, जो गांधी जी हैं, गांधी जी का जो आइडिया है, रिमेन रेलेवेंट फॉर सोशल जस्टिस, नॉन वायलेंस मूवमेंट, विलेज डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि जो गांधी जी के विचार हैं, आज भी उनका रेलेवेंस है, प्रासंगिकता आज भी है, वो आज भी वो विद्यमान है। किसके लिए? जो हमें सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो सामाजिक न्याय के बारे में बात करें, उसके लिए भी गांधी जी का भी रोल इंपॉर्टेंट है। नॉन वायलेंस मूवमेंट, यानी कि जो अहिंसा की जो हमारा क्रांति हुई, ठीक है, उसके लिए भी गांधी जी का जो आइडिया है महत्वपूर्ण है। जो हम आज विलेज डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, तो उसको इन्होंने सेल्फ रूल का कंसेप्ट गांधी जी दिए थे। और सेल्फ रूल का गवर्नमेंट, सेल्फ सेल्फ रूल का कंसेप्ट गांधी जी दिए थे उस समय। आज भी हम विलेज डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो सरकार पंचायत को पैसा देती है और कहती है खुद अपने गांव का विकास कीजिए। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखेंगे, कि जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, और जो हमारा एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 है, जिसमें 17 पैरामीटर पर देखा जाता है, वो भी कहीं ना कहीं गांधी जी के कंसेप्ट से परिपूर्ण हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ये सब कंसेप्ट ऑनलाइन सब देख चुके हैं आप। अब हम देखेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, ठीक है, एमसीक्यू फॉर्मेट में। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, गांधी कंसेप्ट ऑफ सर्वोदय, है ना, प्राइमरली रिफर टू। ठीक है, यानी कि जो सर्वोदय का इनका गांधी जी का कंसेप्ट है, वो किससे रिफर करता है, किससे है? मैक्सिमम प्रोडक्शन कभी नहीं। वेलफेयर ऑफ रूलिंग क्लास, रूलिंग क्लास यानी कि जो रूलिंग क्लास है, जो सत्ताधारी क्लास है, उसका वेलफेयर नहीं। वेलफेयर ऑफ ऑल स्पेशली द वीकेस्ट, यस, सर्वोदय का मतलब होता है कि वेलफेयर ऑफ ऑल। ठीक है, दूसरा देखिए, चलिए, ये कहते हैं कि विच प्रिंसिपल फॉर्म द मोरल फंक्शन ऑफ गांधीयन सोशियोलॉजी, है ना, यानी कि नैतिक हमारा नींव क्या है गांधी का जो समाजशास्त्र है। क्लास स्ट्रगल कभी नहीं। डिटर्मिनिज्म, वो भी कभी नहीं। अहिंसा और सत्य, बिल्कुल सही है। मेटलिज्म यानी कि वस्तुवाद भौतिकवाद, नहीं। अहिंसा और सत्य के बारे में बात होगी। ठीक है, सी। गांधी जी रिजेक्टेड द यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल। यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल का मतलब उपयोगवादिता, है ना, यानी कि वो जो चीज उपयोग कर रहे हैं, जिससे हमें फायदा मिल रहा है, बस उसी की बात। तो इन्होंने रिजेक्ट किया, क्यों? क्योंकि जो हमारा यूटिलिटेरियनिज्म है, वो क्या करता है? वो कहता है कि ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, तो इसको इन्होंने रिजेक्ट किया। सी। गांधी थ्योरी जो ट्रस्टीशिप है, तो हमारा ट्रस्टीशिप है क्या? इज द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज स्टेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। स्टेट ओनरशिप प्रॉपर्टी वो नहीं होगा, क्योंकि वो हमारा सोशलिज्म में आ सकता है। कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन, नहीं, ये कैपिटलिज्म में आ जाएगा। एथिकल कंट्रोल ऑफ वेल्थ बाय ओनर्स, ये हो सकता है। और वॉयलेंट रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, बिल्कुल नहीं, है ना, यानी कि मार धाड़ करके आप रिडिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, बांट दीजिए प्रॉपर्टी को, भी नहीं, यानी कि एथिकल कंट्रोल ये होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गांधी, वेल्थ होल्डर शुड बी, यानी कि जो जिनके पास धन संपदा है ना, उनको क्या होने चाहिए वो? तो कहते हैं कि जिनके पास धन संपदा हो, वो हमारे ट्रस्टीज ऑफ सोसाइटी बनने चाहिए। ठीक है, जैसे बताया हूं आपको। सत्याग्रह एज ए मेथड ऑफ सोशल चेंज इज बेस्ड ऑन, जो सत्याग्रह के बारे में बात करेंगे, ट्रूथ फोर्स के बारे में जो हम बात करेंगे, ठीक है, अ, ठीक है, जो हमारा मोरल परसुएशन पे काम करता है ना, तो वो कहते हैं कि सत्याग्रह एज ए मेथड ऑफ सोशल चेंज इज बेस्ड ऑन किस पे? फिजिकल फोर्स कभी नहीं। लीगल क्वेरेशन ये भी नहीं। मोरल परसुएशन, बिल्कुल मोरल परसुएशन पे काम करते हैं। इसमें आएंगे, विच मूवमेंट बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट्स गांधी जी सोशोलॉजिकल प्रिंसिपल
ऑफ नॉन वायलेंट मास एक्शन। तो यानी कि नॉन वायलेंट मास एक्शन हुआ था, वो हमारा सीडीएम था 1930 में, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। उसे भी देखेंगे कि रशियन रेवोल्यूशन का कोई लेना देना नहीं है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, और बोल्शेविक रेवोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। तो जो होगा हमारा सी होगा, बी है ना, सिविल डिसोबीडियंस। गांधीज आइडिया ऑफ ग्राम स्वराज, ग्राम स्वराज का कंसेप्ट है क्या, इम्फेसिस किस पे फोकस करता है ग्राम स्वराज। ग्राम स्वराज का मतलब आप देखेंगे कि ये डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन एंड विलेज सेल्फ रूल। ठीक है, ये पढ़ा है आपने। गांधी वॉज क्रिटिकल ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल, क्रिटिकल मतलब आलोचना, आलोचना करना, ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन मेनली बिकॉज इट प्रोमोटेड डेमोक्रेसी, नहीं। इनकरेज मोरल डेवलपमेंट, बिल्कुल नहीं। इंक्रीज्ड ग्रीड एंड एक्सप्लॉयटेशन, लालच और एक्सप्लॉयट करना, है ना, किसी को नीचा दिखाना, एक्सप्लॉइट करना, ठीक है, ये है। देखिए गांधी जी, 10th वन है, गांधी व्यूज ऑफ द स्टेट कैन बेस्ट टू डिस्क्राइब एज, ठीक है, यानी कि किसी भी, गांधी जो कहे हैं कि स्टेट को कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है। स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज अथॉरिटी, बिल्कुल नहीं। एब्सोल्यूट सोवेरेनिटी, ये बिल्कुल नहीं। मोरल स्केप्टिसिज्म टुवर्ड्स सेंट्रलाइज, हाँ, ये आलोचना करते हैं जो सेंट्रलाइज्ड पावर है उसका, ये सही है। ये टोटलिटेरियन, ये भी गलत है, ठीक है। गांधी अपोज्ड अनटचेबिलिटी, बट गांधी जी छुआछूत की भावना को विरोध करते हैं, लेकिन सपोर्टेड कास्ट हायरार्की, ठीक है, रिजेक्टेड ऑल सोशल रिफॉर्म, ठीक है, फेवर्ड रिफॉर्म विद इन, ये कहते हैं कि जो भी हमारे रिफॉर्म होने चाहिए, है ना, वो हमारे ट्रेडिशन के अंदर ही होने चाहिए, उससे बियॉन्ड नहीं, ठीक है। गांधी डिफर्ड फ्रॉम बी आर अम्बेडकर मेनली ऑन, किस पे, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन को लेके गांधी जी और अम्बेडकर जी में कोई बात नहीं हुई। मेथड ऑफ कास्ट एवोल्यूशन, इसमें बात हुई, है ना। रोल ऑफ रिलीजन, रिलीजन में भी बात नहीं हुई है। इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें नहीं। फ्रॉम अ सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, गांधीयन थॉट इज क्लोजेस्ट टू, जो हमारे गांधी के जो विचार हैं, है ना, वो किससे करीब, किससे करीब है। तो जो गांधी जी के विचार हैं, वो हमारा किससे है, पॉजिटिविज्म नहीं, ये ऑगस्ट कॉम्ट का है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, ये भी नहीं है, कार्ल मार्क्स के हो जाएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, ये भी नहीं, है ना। और ये हमारे होंगे एथिकल नॉर्मेटिव अप्रोच। एथिकल मतलब एथिक्स जानते हैं आप, ठीक है। नॉर्मेटिव मतलब क्या होना चाहिए, समाज कैसा होना चाहिए, है ना, तो वो नॉर्मेटिव अप्रोच आ जाएगा, ओके। गांधी बिलीव दैट सोशल ऑर्डर इज बेस्ट मेंटेन थ्रू, यानी कहते हैं कि जो हमारे सामाजिक व्यवस्था है, ऑर्डर है ना, वो हमारा किसके थ्रू मेंटेन होगी, है ना। लॉ एंड पनिशमेंट, मिलिट्री पावर, मोरल सेल्फ, ये कहते हैं कि मोरल सेल्फ डिसिप्लिन है उससे हुई, ना कि पनिशमेंट से, ना कि मिलिट्री पावर से, ना कि इससे, है ना। तो मोरल सेल्फ डिसिप्लिन। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ गांधीयन सोशोलॉजी, यानी कि जो गांधीयन सोशोलॉजी है, कौन उसमें नहीं है। नॉन वायलेंस ये है, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन ये भी है। मोरल ट्रांसफॉर्मेशन यही है। क्लास वार नहीं है। ये कहते हैं कि जो क्लास वार है ना, वो हमारा नहीं है, ठीक है। सी, अब देखिए इसमें मैच करना है, कंसेप्ट है और ये मीनिंग है। सर्वोदय, ट्रस्टीशिप, अहिंसा और सत्याग्रह, ये सब गांधी कंसेप्ट में आने हैं। सर्वोदय मतलब क्या होता है, सबों का उदय, है ना। और वो क्या हो जाएगा कि वेलफेयर ऑफ ऑल स्पेशली द वीकेस्ट, सबों का वेलफेयर होना चाहिए ना, ठीक है। ट्रस्टीशिप, ट्रस्टीशिप क्या होता है कि एथिकल यूज ऑफ सरप्लस वेल्थ, ठीक है। अहिंसा, प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, ठीक है। और सत्याग्रह, रेजिस्टेंस थ्रू द मोरल, ये सही है। यानी क्या, ए का 1, बी का 2, 1 2 3 4, यानी कि सही है, ठीक है। मैच फॉलोइंग, इसमें क्या है, ग्राम स्वराज क्या है, किससे मिलेगा, ग्राम स्वराज डिसेंट्रलाइज विलेज सेल्फ रूल, ठीक है, ये सही है। स्वराज क्या है, सेल्फ रूल एंड मोरल ऑटोनॉमी। और मॉडर्न स्टेट क्या है, सोर्स ऑफ सेंट्रलाइज्ड कोएर्सिव पावर, ठीक है। मॉडर्न स्टेट, जो हमारे मॉडर्न स्टेट है, ये हमारे यही है। और जो हमारा इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन है, वो हमारा लालच और एक्सप्लॉयटेशन को प्रमोट करता है। इसका भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इस क्वेश्चन को कीजिए आप। सर्वोदय वर्सेस यूटिलिटेरियनिज्म, है ना, ये हमारा क्या करता है, सत्याग्रह क्या है, ट्रस्टीशिप क्या है ना, और अहिंसा, यानी कि ट्रस्टीशिप जो है, ये मोरल अल्टरनेटिव टू कैपिटलिज्म, बिल्कुल सही है। सर्वोदय, ये वेलफेयर ऑफ द लास्ट पर्सन, बिल्कुल सही है। अहिंसा, अहिंसा ये जाएगा, नॉन वायलेंट है। सत्याग्रह, सोशल हार्मोनी एंड पीस, यानी कि ये हो जाएगा 1 4
2, नहीं 1 4 और 3 और 2, 1 4 3 2, 1 2 3 4 सोशल हार्मोनी नहीं, ये गलत है, ये सही है। ठीक है, आगे देखिए। महात्मा गांधी, ये सर्वोदय दिए। कार्ल मार्क्स, क्लास स्ट्रगल दिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनहिलेशन ऑफ कास्ट दिए, है ना, जाति उन्मूलन। और मैक्स वेबर, प्रोटेस्टेंट एथिक्स दिए। ठीक है, मैक्स वेबर, मैक्स वेबर जो हमारे मार्टिन लूथर को बोले कि जो क्रिश्चियनिटी से हमारे जो प्रोटेस्टेंट बना, सब पार्ट हुआ, तो उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आया, तो ये मैक्स वेबर का प्रोटेस्टेंट एथिक्स था ये। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, ये क्रिटिसिज्म इसको मिलाइए आप। ठीक है, गांधी का व्यूज है और एस्पेक्ट है। वायलेंस क्या है? वायलेंस यानी कि हिंसा क्या है? हिंसा है लीड टू डोमिनेशन एंड हेट्रेड, सेंट्रलाइज स्टेट, सोशल चेंज। ठीक है, तो ये थ्रेट। ठीक है, 1 2 3 4 ये हो गया इसका। हो गया आपका। अब आइए। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप इसको अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, या चलिए ठीक है कराया तो मैं। इसे याद रखिए, ये है, ये जो नेट में क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, उसके आधार पे। ए का मतलब बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर। यानी कि ए का मतलब ये है कि ए और बी दोनों सही है, और आर उसका व्याख्या ए का सही से करता है। बी का मतलब है कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की व्याख्या आर नहीं करता है। और सी का मतलब कि ए सही है, लेकिन हमारा आर जो झूठा है। ठीक है, और डी का मतलब ए फॉल्स है। ओके, आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि गांधी रिजेक्टेड वायलेंस एज अ मीन्स ऑफ सोशल चेंज। देखिए गांधी जी ने क्या किया कि वायलेंस को यानी कि हिंसा को रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ही बिलीव्ड वायलेंस स्ट्रेंथन डोमिनेशन एंड हेटेड इन सोसाइटी। यानी कि वो ये मानते हैं, इसलिए उन्होंने सोशल चेंज ये हिंसा को, ठीक है, रिजेक्ट किया कि सोशल चेंज नहीं कर सकता, है ना। इसलिए किए क्योंकि जो हिंसा से क्या होता है कि डोमिनेशन यानी प्रभुत्व स्थापित होता है, और सोसाइटी में घृणा की भावना उत्पन्न होती है। यानी कि ए भी सही है, और एक्सप्लेनेशन बी भी, आर भी सही है, और एक्सप्लेनेशन भी सही है। यानी कि इसका क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है। दूसरा में देखिए, गांधीज आइडिया ऑफ सर्वोदय इज डिफरेंट फ्रॉम द यूटिलिटेरियन फिलोसफी। बिल्कुल सही है। सर्वोदय इम्फेसिस द वेलफेयर ऑफ द वीकेस्ट इंडिविजुअल। सर्वोदय, ठीक है, ये भी सही है, दोनों का दोनों सही है। ठीक है, तो यानी कि ए सही होगा, है ना। ठीक हो गया, ये सही। आगे देखिए, गांधी सपोर्टेड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, है ना, बिल्कुल सही है। ही बिलीव्ड सेंट्रलाइज्ड स्टेट पावर थ्रेटन इंडिविजुअल फ्रीडम। बिल्कुल सही है। ये दोनों के दोनों सही है, दोनों के दोनों सही, तो क्या हो जाएगा? ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप एक्सेप्ट वायलेंट क्लास स्ट्रगल। गलत। गांधी जी भी कभी भी क्लास स्ट्रगल को सपोर्ट नहीं किए। गांधी कंसीडर्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड एब्सोल्यूट राइट। ठीक है, गांधी जी कंसीडर प्राइवेट प्रॉपर्टी एज एब्सोल्यूट, ये भी गलत है। यानी कि दोनों का दोनों गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन ही गलत है। गांधी जो हमारा सत्याग्रह है, ऐसे देखिए, सत्याग्रह इज बेस्ड ऑन द मोरल फोर्स रादर देन द फिजिकल फोर्स। ठीक है, बिल्कुल सही है। गांधी बिलीव्ड ट्रूथ हैज ट्रांसफॉर्मेटिव पावर। बिल्कुल सही है, यानी कि ये सही होगा इसका। ये 2018 में दिसंबर में पूछा गया था कि गांधी वाज क्रिटिकल ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। सही है। ही बिलीव्ड इट, क्योंकि ये हमारे जो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन है, इसका इन्होंने विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि ये लालच और एक्सप्लॉइटेशन और मोरल डिको को प्रमोट करता है। ठीक है, इसका भी सही है। ओके, उसके बाद देखेंगे, जून 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, गांधी अपोज्ड अनटचेबिलिटी। बिल्कुल सही है। ही सपोर्टेड सोशल रिफॉर्म विद इन इंडियन ट्रेडिशन। दोनों सही है, और एक्सप्लेनेशन भी सही है, यानी कि ये सही हो। ठीक है, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, गांधी सोशोलॉजिकल थॉट इज नॉर्मेटिव इन नेचर।
जो हमारा गांधी का सोशोलॉजिकल थॉट है वो हमारा नॉर्मेटिव है, यानी कि क्या होना चाहिए, है ना, यानी कि सही है ये। ही emphasizes ethics, morality and value in social life, बिल्कुल, यानी ये भी हमारा ये। गांधी believed that true democracy begin at the grassroots level, सही है। he supported ग्राम स्वराज एंड विलेज सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है ये भी, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, ये होगा। हम देखते हैं कि एमसीक्यू सारे हो गए जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। इसके बाद वन लाइनर जो हमारे नोट्स हैं इसको हम लोग देख चुके हैं, इनकी जो बुक्स हैं इसको देख चुके हैं हम लोग, है ना। कास्ट एंड अनटचेबिलिटी पे क्या था इनका थॉट, उसको देख चुके हैं। इसके बाद व्यू ऑन स्टेट एंड पावर, इसको देख चुके हैं। इसके बाद सत्याग्रह एंड सोशल चेंज, इसको भी देखे, ठीक है। इसके बाद नॉन वायलेंस, ठीक है, अहिंसा क्या है इसको समझे हम लोग। ट्रस्टीशिप क्या है थियरी, इसको देखे हैं, है ना। अंत्योदय और सर्वोदय क्या है इसको हम लोग गो थ्रू हुए इससे, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी क्या है, समाज की अवधारणा क्या है, इसको समझे हम लोग, ठीक है। और महात्मा गांधी का कंसेप्ट जो बना वो कैसे बना, ठीक है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन में हम इसको देखे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे ही सोशोलॉजिकल थॉट के वीडियो देखने के लिए, है ना, हमारे चैनल पे आप बने रहें। थैंक यू।